और खेतों में इंटर होते ही सबसे पहले तो खीरे दिखाई देते हैं मुझे। और अभी सुबह का टाइम है, 7 बज रहे हैं, अभी तक सनराइज भी नहीं हुआ है। गुजर के जाना है तो खेत जाने के लिए अलग से ड्रेस पहननी पड़ेगी। तो आज तीसरा दिन है और आज फिर से मम्मी ने खीरे तोड़े हैं और बस ऐसे करके जो हमारी मक्की है वो अलग हो जाएगी अपने आप, उसके दाने। तो ये मैंने पूरी मक्की को साफ कर लिया है बस। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। ये 2 डब्बे मैंने ले लिए और चाचू के घर से हम दूध लाते हैं तो शाम को ले आते हैं, लेकिन आज हम शाम को लाना भूल गए थे, तो इसलिए मैं सुबह सुबह जा रही हूँ और यहीं खेत से अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर रही हूँ। और खेतों में इंटर होते ही सबसे पहले तो खीरे दिखाई देते हैं मुझे। अभी भी बहुत ज़्यादा खीरे हैं हमारे खेतों में और मक्की तो अभी सूख रही है ऑलमोस्ट। मतलब 1 वीक तक तो मुझे लगता है मक्की को भी काट दिया जाएगा, फिर पूरे खेत खाली हो जाएंगे और फिर खीरे भी ख़त्म हो जाएंगे। और अभी सुबह का टाइम है, 7 बज रहे हैं, अभी तक सनराइज़ भी नहीं हुआ है। ये देख सकते हैं आप सामने से, थोड़ा थोड़ा लग रहा है अभी सनराइज़ होने वाला है। तो ये रहा सुबह सुबह का व्यू कुछ गांव का, जो कि बहुत ही पीसफुल है। और ये वहाँ पे मेरा घर है, वहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा पेड़ों के बीच में। तो मैंने इस तरफ जाना है और ये गांव में कुछ मक्की के बीच में से जाना पड़ता है खेतों में। और ये देख सकते हैं आप सुंदर सुंदर फ्लावर जो कि सुबह सुबह दिखाई देते हैं। और अगस्त सितंबर के मंथ में जब गांव में घास वगैरह काटने का सीज़न चल रहा होता है, उस टाइम में गांव के लोगों की सुबह पता है कितने बजे होती है? 4:30 से 5 बजे के बीच में, क्योंकि सुबह उठ के उनको खाना बनाना पड़ता है, उसके बाद सारे काम ख़त्म करके फिर उनको जाना पड़ता है अपना घास वगैरह जो भी काटते हैं वो। तो इसलिए गाँव के लोग बहुत जल्दी जाग जाते हैं। तो अभी तो 7 बज रहे हैं, इस टाइम तक लोगों ने अपना काम ख़त्म करके सब लोग चले गए हैं घास कटाई के लिए। जब तक मैं दूध लेकर वापस आई तब तक सनराइज़ भी हो चुका है और आज का सनराइज़ कुछ ज़्यादा ही मुझे खूबसूरत लग रहा है। ये देख सकते हैं आप सुबह सुबह खेतों से सनराइज़। और खेतों में तो बहुत ज़्यादा घास है और इस घास पे बहुत ज़्यादा पानी होता है, चाहे बारिश हो ना हो, क्योंकि जो प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन होती है उसकी वजह से तो घास पे हमेशा पानी होता है। तो अगर हमें सुबह सुबह खेत से गुजर के जाना है तो खेत जाने के लिए अलग से ड्रेस पहननी पड़ेगी, फिर घर वापस आके उसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कपड़े गीले हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत तो मुश्किल है ही, बट हम लोग ईज़िली सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि हमें ये नॉर्मल लगता है, हमें इतना ज़्यादा मुश्किल तो लगता नहीं है। और सुबह सुबह अगर गांव में जाना है किसी काम से तो हमारी मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है। और हमारे गांव में थोड़े से ना घर में मतलब एक दूसरे के घर के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है। मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि क्या गांव में मतलब आपके घर के आसपास कोई घर नहीं है, तो हमारा घर थोड़ा सा साइड पे है, बाकी भी गांव में ऐसे अलग अलग घर है। थोड़ा सा मतलब 2-3 घर होंगे जहाँ पे वो साथ में रहते हैं, बाकी सभी लोग ऐसे अलग अलग रहते हैं। मतलब एक घर के बाद उनकी ज़मीन आएगी, उसके बाद दूसरा घर आएगा, तो ऐसे करके गांव में रहते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब जनरेशन थोड़ी सी बढ़ती जाएगी तो उसके बाद हो सकता है कि गांव में भी सिटी की तरह घर बन जाए एक साथ सबके। लेकिन अभी हम अलग अलग रहते हैं, मतलब सबका घर अलग अलग होता है और फिर उनकी ज़मीन आती है, उसके बाद दूसरे का घर आता है, तो ऐसे करके होता है। तो अगर हमें कुछ लेने जाना है सुबह सुबह किसी के घर तो फिर समझो वो हमारी मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है, क्योंकि इतना तो चल ही लेते हैं हम 10-15 मिनट या 10 मिनट, नॉर्मली इतना रास्ता तो होता ही है चलने के लिए, तो ये अच्छी बात है। और ये खेतों से तो मुझे कुछ सनराइज़ ज़्यादा ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और अभी अभी सनराइज़ हुआ, ये देख सकते हैं आप गांव। और आज मौसम एकदम क्लियर है, स्काई एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी बादल नहीं है। और ये पहाड़ों में घास भी इतनी सुंदर होती है ना, इसके अलग अलग टाइप के फूल होते हैं, तो ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। तो चलो अभी चलते हैं घर की तरफ। तो गांव की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सुबह यहाँ जल्दी जागना होता है, तो हम सभी जल्दी जाग जाते हैं। उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा रिफ्रेशनिंग फील होता है। मतलब आप कितने भी थके हो, कितना भी स्ट्रेस है, अगर सुबह जल्दी उठ जाओगे और जल्दी उठ के फ्रेश हो जाओगे और ये सनराइज़ देखने को मिलेगा, मतलब सनराइज़ से पहले जागना है, तो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशनिंग फील होता है और पूरा दिन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है इंसान। और जो भी आपने काम करना है ना, इंसान फुल एनर्जी के साथ कर पाता है, तो कोई भी इसमें आलसपन नहीं होता है। तो इसलिए मुझे लगता है गाँव के लोग इतना ज़्यादा काम कर पाते हैं और इतने एक्टिव होते हैं क्योंकि वो सुबह बहुत जल्दी जाग जाते हैं। तो सिटी में ऐसा होता है कि 8-9-10 बजे हम आराम से उठते हैं, लेकिन जब हम भी कभी सिटी जाते हैं तो आराम से उठते हैं। लेकिन मुझे ऐसी आदत है कि मैं सुबह 6 से 7 बजे के बीच में जाग जाती हूँ। तो गांव में तो ऐसा होता ही है, गांव के लोगों की ये सबसे अच्छी आदत होती है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे भी ऐसी ही आदत है, चाहे मैं सिटी में रहूँ या फिर गाँव में, तो मैं सुबह जल्दी जाग जाती हूँ, मतलब सनराइज़ से पहले ही।
ये मम्मी सुबह सुबह खेत से खीरे लेके आ रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ। अभी मम्मी ने जो और तोड़ के रखे हैं वो मैं लेके आऊँगी। आज तीसरा दिन है और आज फिर से मम्मी ने खीरे तोड़े हैं। तो सुबह सुबह ना सनराइज़ होने से पहले मम्मी खेत चले जाते हैं, क्योंकि धूप लगने के बाद खेत में डर होता है, तो इसलिए पहले ही तोड़ने पड़ते हैं। और अभी मम्मी ने बहुत सारे तोड़ के रखे हैं, तो मैं वही सब लेने आई हूँ। शाम के 4:30 हो रहे हैं और आज मुझे मम्मी ने एक काम दिया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो एक्चुअल में हमने जो मक्की हमारी लास्ट ईयर वाली है, वो जो जितनी बची हुई है उसको हमने मतलब उससे दाने अलग करके वो हमने तैयार करनी है चक्की पे लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी प्रोसेस शेयर करूँगी कि हम पहाड़ों पर कैसे मक्की को चक्की पर लेने के लिए तैयार करते हैं। तो अभी 4:30 हो चुके हैं। चलो जल्दी से मैं स्टार्ट करती हूँ व्लॉग को, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा और उसको साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो पहाड़ों में हम ऐसे करके मक्की को साफ़ करते हैं। वैसे एक और तरीका भी है कि हम मक्की से सिंपली हाथ के साथ दाने निकाल दें, और एक छोटी सी मशीन भी आई आजकल जिसके साथ मक्की के दाने निकलते हैं ईजिली। वो मेरी दादी के घर पे है, लेकिन हमारे घर पे नहीं है। तो हम इसको ऐसे ही मतलब मक्की के दाने ऐसे ही अलग करते हैं हम। तो क्या करना है कि एक प्लास्टिक का बोरा ले लेना है या फिर जो दूसरा वाला बोरा होता है, तो दोनों में से कोई भी हो, इनमें मक्की भर देनी है। और उसके बाद कोई भी हैवी सी चीज़ लेनी है। मैंने ये लिए, इसके साथ जो कच्चे वाले घर होते हैं मिट्टी वाले, तो उसके ऊपर मतलब मिट्टी को बराबर किया जाता है। तो मैंने इसको ले लिया है। बस इसके साथ इसको ज़ोर ज़ोर से मारना है और बस ऐसे करके जो हमारी मक्की है वो अलग हो जाएगी अपने आप, उसके दाने। बस ऐसे इसको पलट के और थोड़ी सी मक्की पुरानी है, मीन्स लास्ट ईयर की है, तो इसलिए इससे ना थोड़ा आटा जैसा निकल रहा है। अदरवाइज़ अगर फ्रेश मक्की है इसी साल की तो इससे ऐसे आटा भी नहीं उड़ेगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल फ्रेश होगी। और तो बीच में हम इसको मतलब खोल के चेक भी कर सकते हैं कि दाने निकले पूरे या नहीं, और उसके बाद हमने इसको खोलना है। और मुझे लग रहा है कि शायद दाने अलग हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं नीचे झाड़ू मारूंगी, क्योंकि इससे जो भी ये कूड़ा वगैरह निकला है सबसे पहले इसको साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो जो फ्रेश मक्की होगी उससे ऐसे कूड़ा नहीं निकलेगा, क्योंकि वो फ्रेश होगी। तो अभी ये जो है वो लास्ट ईयर की है, तो इसलिए शायद ये इसमें थोड़ा ना आटा जैसा निकल जाता है। और अभी भी इसमें कुछ मक्की वैसे ही है। इसको अलग कर देते हैं और जो मक्की के दाने हैं इनको अलग कर लेते हैं। मक्की के दाने को तो हम ऐसे फेंक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अनाज है, हम यही खाते हैं। देखते हैं कितनी मक्की अलग हुई है। देख सकते हैं आप, मक्की एकदम अलग हो चुकी है, लेकिन बीच बीच में जो थोड़ी बची तो इसको हम हाथ से ऐसे करके निकाल देते हैं। बहुत इजीली निकल जाता है। तो जो मक्की का ये वेस्ट होता है ना, हम इसको भी वेस्ट नहीं करते, इससे हम आग जला लेते हैं। तो इसको मैं संभाल के रखूँगी, क्योंकि हम इसको वेस्ट नहीं फेंकते, आग जलाने के काम आता है तो हम यूज़ कर लेते हैं। तो बस अब सारी मक्की को मैं हाथ के साथ ऐसे करके अलग कर लेती हूँ। और उसके बाद इसको और साफ़ करना है। काफ़ी मेहनत लगती है, मतलब एक बार चक्की के लिए अगर मक्की लेनी है तो उसको 1-1.5 घंटा लग जाता है आराम से, अच्छे से साफ़ करना है। तो सबसे पहले मैं सारी मक्की को ऐसे हाथ के साथ अलग कर लूँगी। तो ये मैंने पूरी मक्की को साफ़ कर लिया है। बस अभी इसको और साफ़ करना है, क्योंकि इसके बीच में जो ये अभी थोड़ी थोड़ी सी जो कूड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसको भी साफ़ करके एकदम अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। फिर हम इसको चक्की पे लेते हैं। तो चलो मैं आपको वो भी बताती हूँ कि इसको हम कैसे क्लीन करते हैं। तो इसके साथ हम मक्की को साफ़ करते हैं। ये हमने टीन का बनाया हुआ है, लेकिन ये मार्केट से भी मिलता है। तो बस इसमें मक्की को रखना है। वैसे इस मक्की को हम मतलब अब फ़ैन के साथ भी साफ़ कर सकते हैं। सामने से फ़ैन लगा के रखना है और किसी बर्तन में लेना है और ऊपर से गिराना है, तो वैसे करके भी ये साफ़ हो जाती है। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो हमारे मतलब दादू दादी मम्मी पापा वगैरह बहुत पहले जब मक्की को साफ़ किया करते थे, तो इसी तरीके से करते थे। बस इसमें डाल के इसको ऐसे करके, तो जो इसके अंदर कूड़ा वगैरह होगा वो अपने आप ही आगे आ जाता है। तो बस इसको फूंक मार के निकाल देना, या उसको हम हाथ के साथ भी साफ़ कर सकते हैं।
तो ये हो गया पुराना वाला तरीका, जैसे पहले वाले टाइम में साफ़ किया करते थे। लेकिन अभी फ़ैन के साथ भी करते हैं लोग, सामने से फ़ैन लगा लिया और बस किसी बर्तन में मक्खी ले लेनी और थोड़ी सी हाइट से गिरानी है, तो अपने आप जो इसमें कूड़ा वगैरह होगा वो अलग हो जाएगा। और पहले वाले टाइम में एक और तरीके से भी मक्खी को साफ़ किया करते थे, जहाँ पे तेज़ हवा चल रही होगी कोने में, तो वहाँ पे जाके किसी टब में मक्खी भर के थोड़ी हाइट से गिराना है, तो जो मक्खी है वो अलग हो जाएगी और जो उसके बीच में कूड़ा है तो वो अलग हो जाएगा। तो ऐसे करके मक्खी को साफ़ करते हैं और फिर हम इसको तैयार करते हैं चक्की पे लेने के लिए। उसके बाद हम इसका आटा पीस के लाते हैं। तो चलो बाकी आज के व्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आपने क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोग कैसे मक्खी को तैयार करते हो चक्की पे लेने के लिए। क्या जैसे हम करते हैं वैसे ही आप लोग भी करते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको जो हमारी ये टेक्निक है मक्खी को साफ़ करने वाली, ये कैसी लगी और क्या आपके अगर आपके पहाड़ों पर भी मक्खी बनती है तो क्या आप कैसे साफ़ करते हैं और ऐसे ही करते हैं या फिर कोई और तरीका है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलो बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।